जरूरी है। तो आप इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं अलबला के डायरेक्टर हारून रशीद सर को से आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप स्टेज पर आए और कुछ बच्चों को बताएं। स्टेज पर हारून सर। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। जो ना बजाए मेरे कलाकारों के लिए तालियां, वो कार्यक्रम का दीवाना हो नहीं सकता। माइक पर हारून सर। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आप सबसे मेरा तारुफ कमल से है और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ स्टेज पर इस बेहतरीन मौके पर जिसे आप यौम जमहूरिया के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी केवल 26 जनवरी नहीं है, 26 जनवरी वो है जिसके बदौलत आप यहाँ भी खड़े हैं और इस देश में भी खड़े हैं। देश का आईन बताता है कि देश कैसा है और इसलिए देश का आईन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए। और हमारे देश का आईन इसी तारीख को आया और इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है ये। और इसी दिन को हम हर वर्ष मनाते हैं और याद करते हैं कि आखिर इससे हमें क्या मिल रहा है। क्या हम मनाने के साथ साथ जागरूक हो रहे हैं? क्या हम अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करने का जज्बा पैदा कर रहे हैं? क्या वो काबिलियत अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे? अगर हमारे अंदर कुछ कमी है, क्या हम सुधार करेंगे? इस चीज़ को भी जानने और समझने के लिए हम इस दिन को रिमाइंड करते हैं। गणतंत्र जब हमारा देश हुआ उस दिन से देश में कानून का राज हुआ जो अब तक चल रहा है। कानून की समझ अगर हमारे अंदर है तो हम ये जान पाते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हम ये भी जान पाते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम कानून की समझ से अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं और अपने हक को भी लेते हैं। लेकिन अगर हमें इस चीज़ की समझ ना हो, जानकारी ना हो, तो हम दूसरों से मदद लेते हैं। और अगर हम ये भी ना करें तो फिर हम गफलत में हमें जीना पड़ता है। जैसे कि शरीयत में जो हमें अहकाम दिया गया है, शरीयत हमें बताता है कि बेहतर मोमिन कौन है। तो अगर हम शरीयत को नहीं जानते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम पूछते हैं। उसी तरह से इस देश में देश के संविधान ने जो हमें हक दिया है, जो हमारे ऊपर कर्तव्य दिया गया है, हमें अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए कहा गया है और जो हक लेने के लिए कहा गया है, वो भी हमें चाहिए कि हम इसकी भी जानकारी लें। और अगर जानकारी ना हो, जिसके पास जानकारी है उससे मुलाकात करें, जैसे भी जरूरत पड़े, जब भी। और इसका सबसे अच्छा और बेहतर उपाय ये है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा दें। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे कामयाब होंगे, तो उन्हें कुछ न कुछ समझ आना शुरू होगा। और जब आपके बच्चों को समझ होगी तो जरूरत पड़ने पर वो आपकी भी मदद करेंगे। और केवल कानून ही नहीं, जीवन के हर पहलू में इसकी आवश्यकता है। जैसा कि इस्माइल सर ने बताया, अलफला एकेडमी का एक ब्रांच स्टार्ट किया गया है गिरवा नदी के उस पार में, यानी कि सूबा बिहार में। तो मैं भी आपको बता दूं कि अलफला एकेडमी का ये इरादा है कि आने वाले दिनों में
जो पटना में सुपर 30 चल रहा है, उनकी मदद से कुछ बच्चों को यहाँ भी तैयार किया जाएगा। उसी तरह से सुपर 30 के लिए या सुपर 20 के लिए या सुपर 10 के लिए जो ज़रूरत हो, जो बेहतर हो, यहाँ भी उसी तरह से, उसी के मार्गदर्शन से, रामानी 30 के मार्गदर्शन से यहाँ भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा। और उसमें बच्चों को तैयारी कराई जाएगी अलग अलग कंपटीशंस की, जो कि हमारे लेवल से हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर देने की हम कोशिश करेंगे। हमारा ये टारगेट है, हो सकता है 2 से 3 सालों में यहाँ पर एक आवासीय कोचिंग क्लास की सुविधा शुरू की जाएगी, जहाँ बच्चे रहकर पढ़ेंगे। उन्हें चुना जाएगा एक टेस्ट के माध्यम से और उनके मानसिक क्षमता को देखकर चुना जाएगा, और उन्हें जब एडमिशन दे दिया जाएगा तो वे बच्चे यही अल्फला एकेडमी के आवासीय कोचिंग का फायदा उठाकर यहीं रहेंगे। उनको 24 घंटे रहने खाने का इंतजाम किया जाएगा और यहीं पर उसको पढ़ाया जाएगा और कंपटीशन के लिए तैयार किया जाएगा। अल्फला एकेडमी के सभी शिक्षकों का ये मुत्तफिक राय है कि जितनी जल्दी हो सके ये किया जाएगा। हमारा प्रदर्शन आप देख सकते हैं, जैसा कि बैनर लगा हुआ है, इसमें भी हमारा प्रदर्शन आपको दिखा रहा है। और भी इसी तरह से हम मेहनत कर रहे हैं। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके ऊपर जो कर्तव्य है वो भी आप निभाइए। और अगर कोई गलत कर रहा है और आपको लगता है, आपको पता चल रहा है कि ये गलत कर रहा है, तो आप जरूर कोशिश करके उन्हें रोकिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कहीं गलती दिखे आपको तो उसे अपने हाथों से रोकिए। ना रोक सकते हैं तो मुंह से बोलिए, और वो भी ना कर सकते हैं तो कम से कम दिल में बुरा जानिए। ये जो है ये सबसे निचला दर्जा है कि बुरे को बुरा समझना कम से कम जरूरी है। और अगर आप जुल्म करने वालों को जालिम भी ना कह सकेंगे तो ये आप जान लीजिए कि धीरे धीरे आपके अंदर भी वो बुराई घुसती चली जाएगी, वो चीज़ आपके अंदर भी आती चली जाएगी। तो इसलिए आप सबसे मेरी आखिरी बात ये है, गुजारिश भी है कि आप अलग अलग परिवेश में जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको कहीं भी बच्चों में बड़ों में गलती दिखाई दे, कमी दिखाई दे, तो अगर आपसे हो सकता है तो मुझे ज़रूर रोकिए। और अल्फला एकेडमी जब शुरू हुआ था लॉकडाउन के टाइम में, उस समय अनाउंस किए थे, पहली बार जब 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया था तो उस समय कहा गया था कि जो बच्चे जिनके गार्जियन नहीं पढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को, तो वो अल्फला एकेडमी में आके मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ से पूरी मदद की जाएगी। और हम क्या मदद कर सकेंगे, हम उन्हें पढ़ा सकेंगे, हम उन्हें किताब दे सकेंगे, हो सकता है कि हम उन्हें कॉपी भी दे सकें, ये हम मदद कर सकते हैं। हम अपने लेवल से ऐसा करेंगे। वैसे बच्चे जो आपको अगर अगल बगल परिवेश में दिखते हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कराइए, हमसे मिलेंगे, देखेंगे, जानेंगे, और ज़रूरत हुआ तो उन्हें एडमिशन भी दिया जाएगा। इसी बात पर मैं अपनी बात को रोकता हूँ और बस 2 बातें मैं कह के जाना चाहता हूँ कि एक बार एक रईस औरत गई एक डॉक्टर साहब के पास, कहा देखिए मेरे आंख में कुछ हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने चेक किया, कहा आपका इलाज हम 2 महीने के बाद करेंगे, आपको 2 महीने तक केवल सारी चीज़ें काली ही दिखनी चाहिए, काला कलर के अलावा कुछ दूसरा नहीं देखोगे। कहा ये तो मुझे इलाज समझ नहीं आया। कहा डॉक्टर आप है कि हम हैं? कहने ठीक है, अभी डॉक्टर है, मैं सब कुछ मुझे काला ही दिखना चाहिए। ठीक है, कहा यस। तो मैडम चली गई अपने वापस घर। 2 महीने के बाद डॉक्टर साहब गए देखने के लिए कि पेशेंट का क्या हाल है। तो जैसे वो गेट से इंटर कर रहे थे, गार्ड ने उसे रोका, कहा वापस जाइए और काला ड्रेस पहन के आइए, आप जो पहने हैं इसमें उजला भी है और दूसरे कलर भी है। तो उसने गार्ड से पूछा डॉक्टर साहब ने कि ये क्या माजरा है। कहा देखिए बात ये है कि 2 महीना हो गए हैं, मैडम ने पूरा घर काला करवा लिया है, घर में जितना सामान है टोटल सब सामान को काला पेंट करवा दिया है, घर में जितने काम करने वाले नौकर है सबको काला कपड़ा पहना दिए हैं। मैडम का कहना है कि काला कलर के अलावा कुछ हमें देखना ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा इतना तो मानसिक संतुलन इंसान का नहीं गिर जाता है कि थोड़ा भी ना सोचे, ये तो मुफ्त पैसों की बर्बादी है।
काश कि वो काला चश्मा पहन लेते तो उसे वैसे ही सब कुछ काला दिखाई दे देता। इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे से आंसर से हमारा काम चल जाता है। यानी सवालों के जवाब बहुत छोटे होते हैं लेकिन फिर भी हमें दूर जाके खोजने लगते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें तर्क के हिसाब से सवालों के जवाब खोजने चाहिए और तर्क से अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब ये माइक रेहान साहब के हवाले।